सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और बताओ क्या हाल चाल है तुम लोगों के। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं रयुगा के बारे में। आप लोग को याद होगा जब रयुगा अपनी पावर दे देता है केंटा को स्टार फ्रैगमेंट की, उसी के नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो रयुगा रहता है वो गायब हो जाता है। अब आप लोग के मन में कभी न कभी ये डाउट जरूर आया होगा कि रयुगा आखिर जाता कहाँ है, या फिर हम लोग को ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि जो रयुगा है वो गायब हो गया, या फिर इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो रयुगा रहता है वो लाइट के फॉर्म में चले जाता है केंटा के ब्लेड में, या फिर रयुगा कहीं और चले जाता है। हम लोग कह सकते हैं इसके बहुत सारे अजीब अजीब आंसर हम लोग को देखने को मिले, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर यानी कि जो रयुगा वहां पर गायब होता है उसके बाद वो कहाँ जाता है या फिर उसके साथ क्या होता है, वो मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप लोग पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, बिकॉज मैं बेब्लेड की वीडियोस अपलोड करते रहता हूं। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब रयुगा क्यों गायब हुआ था, या फिर हम लोग को ऐसा क्यों दिखाया गया कि अब वो खत्म हो चुका है या फिर मर चुका है, इसका आंसर आप लोग को मिलने वाला है। इस चीज को जानने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा बेब्लेड मेटल फ्यूजन की सीरीज में। एंड देखो, मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जब इसको सबसे पहली बार एयर किया गया था। मैं मार्वल एचक्यू की बात नहीं कर रहा जब उसको दिखाया गया था, बिकॉज हम सबको पता है कि बेब्लेड मेटल फ्यूजन सीरीज आज से 10 साल पुरानी सीरीज है। तो देखो, जब बेब्लेड मेटल फ्यूजन एयर हुई थी तो उस टाइम हम सबको पता है कि जो रयुगा था वो एक विलन था। यानी कि कह सकते हो बेब्लेड मेटल फ्यूजन की सीरीज में सब लोग बस यही चाहते थे कि कैसे भी कर वो लोग रयुगा को हरा दें। एंड रयुगा की अगर हम लोग बात करें तो हम सबको पता है उसके ऊपर डार्क पावर पूरी तरीके से हावी हो गई थी। एंड सीरीज के एंड होते होते, यानी कि उस सीजन की मैं बात कर रहा हूँ फ्यूजन वाली, जब वो सीजन एंड होता है तो उस टाइम तक रयुगा को लोग पसंद करना स्टार्ट कर दिए थे। वो एक हीरो तो नहीं था, लेकिन एज अ विलन रयुगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड कह सकते हो जिस तरीके से उसने जिंगा को बहुत ही तगड़ी टक्कर दी थी, वो सारी चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। फिर मैं बात करता हूँ बेब्लेड मेटल मास्टर सीरीज के बारे में। जब बेब्लेड मेटल मास्टर सीरीज आती तो हम सबको पता है कि जो रयुगा था वो अपनी डार्क पावर को रिमूव कर देता है। एंड यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आता है जितने भी रयुगा के फैंस थे, क्योंकि हम सबको पता है कि यार लोग रयुगा को बेब्लेड मेटल फ्यूजन में पसंद करते थे, लेकिन वो एक बैड कैरेक्टर था। उसकी जो साइड थी वो थोड़ी सी अजीब थी, वो डार्क पावर के कह सकते हो कंट्रोल में आ गया था, तो लोग उतना भी उस टाइम उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब रयुगा बेब्लेड मेटल मास्टर की सीरीज में आता है तो सारे ही लोग उसको पसंद करना स्टार्ट करते हैं। एंड स्पेशली जब वो जिंगा की मदद करता है बाकियों को बचाने में। फिर आता है हमारा फाइनल सीजन जो कि था बेब्लेड मेटल फ्यूरी सीरीज। अब देखो, बेब्लेड मेटल मास्टर तक ऐसा था कि लोग रयुगा को पसंद करना स्टार्ट कर दिए थे। एज अ कैरेक्टर रयुगा का डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका था। तो अब जब बारी आती है बेब्लेड मेटल फ्यूरी सीजन की, तो यहाँ पर देखो राइटर ने एक बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट डाला था। देखो, ओरिजिनल राइटर ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि यार जो रयुगा है उसको ऐसा दिखाया जाएगा कि वो गायब हो जाएगा। ये सारी चीजें बाद में चेंज करी गई। यानी कि जो लास्ट सीन हम लोग देखे थे रयुगा का, जहां पर वो अपनी पावर देता है केंटा को, वहां तक तो सही था, लेकिन जब हम लोग को दिखाया जाता है कि वो अचानक से गायब हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इसका रीजन क्या था कि ऐसा हम लोग को सीजन में दिखाया गया, लेकिन एक्चुअली में राइटर ने ऐसा कुछ मांगा में लिखा ही नहीं था। तो अब इसका रीजन मैं आप लोग को बताता हूँ। तो देखो, रयुगा की बात करो तो हम सबको पता है जो उसकी पॉपुलैरिटी वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। एंड हम लोगों ने नॉर्मली बहुत सारे कह सकते हो सीरीज वगैरह में देखा है कि जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, अगर उसका कुछ ऐसा चीज हम लोग को सीरीज में दिखाते हैं जैसे कि वो किसी मेन विलन को हराते टाइम अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, तो जो सीरीज की ऑटोमेटिकली जितने भी पॉपुलैरिटी रहती है या फिर कह सकते हो उस एपिसोड की जो टीआरपी रहती है उस पर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और कह सकते हो स्पेशली उस एपिसोड जहां पर हम लोग को उसकी डेथ वगैरह या फिर उसके जैसा कुछ रिलेटेड सीन देखने को मिलता है, तो वो एपिसोड बहुत ही ज्यादा कह सकते हो टीआरपी या फिर फैंस के द्वारा पसंद किया जाता है। सेम गोज विद रयुगा। जब हम लोग को रयुगा को दिखाया गया था तो वहां पर जो रयुगा रहता है काइंड ऑफ सेक्रीफाइस करता है दुनिया को बचाने के लिए, और वो अपनी पावर दे देता है केंटा को। लेकिन फिर भी कह सकते हो ये उतना ज्यादा भी एक्यूरेट आंसर नहीं है जो मैं आप लोग को अभी बता रहा हूं। तो आगे चल के और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी जैसे जैसे मैं आप लोग को आगे की चीजें बताऊंगा। तो देखो, बेब्लेड मेटल फ्यूरी तक हम लोग को ऐसा दिखाया जाता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एनिमे की, यानी कि जो हम लोग टीवी पे देखे हैं, तो वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो रयुगा है वो अब खत्म हो चुका है। एंड एक तरीके से जो रयुगा का कॉन्सेप्ट है वो फ्यूरी सीरीज पे ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब बेब्लेड शोगन स्टील आती है, यानी कि 7 साल के बाद की स्टोरी हम लोग को दिखाई जाती है शोगन स्टील में। एंड शोगन स्टील में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी। एंड अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि यार हम लोग को रयुगा तब भी दिखाया जाता तो क्या आप लोग उसको पसंद करते? ऑफ कोर्स आप लोग पसंद करते, लेकिन अब देखो यार एक नई जनरेशन आ चुकी है, यानी कि शोगन स्टील। एंड मानो यार ये बहुत सारे ऐसे एनिमे आए या फिर सीरीज आई हैं जिनके स्टार्टिंग के जो सीरीज रहते हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम अगर आप लोग कैरेक्टर पे ध्यान नहीं देते हो और सीजन पे सीजन निकालते जाते हो तो सेम आपको वही हालत होगा जो इस समय बेब्लेड बर्स्ट के साथ चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ मेटल सीरीज में, तो मेटल सीरीज में हम लोगों ने देखा है कि जो रयुगा है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन अब आगे दिखाने को थी एक नई जनरेशन। एंड एक नई जनरेशन को दिखाने के लिए आप लोग को नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, जो कि हम लोग को शोगन स्टील में देखने को मिला था। जो नए नए कैरेक्टर्स साकियो, जीरो
और जितने भी अदर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया था। एंड हम लोग को जिंगा का भी एक लुक देखने को मिलता है शोगन स्टील में, लेकिन वो सिर्फ कुछ एपिसोड के लिए ही आता है, कह सकते हो कुछ गिने चुने एपिसोड के लिए। मेन जो कंसंट्रेशन रहता है वो नए कैरेक्टर्स पे रहता है। तो अगर रयुगा हम लोग को दिखाया भी जाता है शोगन स्टील में तो वही सेम जिंगा वाला सीन होता है, यानी कि 1-2 एपिसोड के लिए। लेकिन फ्यूरी सीरीज में उसका जो कॉन्सेप्ट था उसको वहां पे खत्म किया गया, जिससे जो रयुगा की बात है वो अब वापस से ना आए। एंड शोगन स्टील सीरीज को इसलिए एयर किया गया था जिससे जितने भी कह सकते हो ये जो डाउट्स थे हम लोग के दिमाग में वो सारे क्लियर हो जाए कि आगे क्या होता है एंड सारी चीजें कैसे चलती हैं। और कह सकते हो एक बहुत ही बड़ा प्लॉट होल भी था, यानी कि एक बहुत ही बड़ी गलती भी थी, क्योंकि राइटर की मैं बात करूं जिन्होंने एक्चुअली मांगा लिखी थी बेब्लेड मेटल, जिन्होंने रयुगा को इंट्रोड्यूस कराया था मांगा में, उन्होंने खुद अपने एक लाइव स्ट्रीम में बोला है कि रयुगा जिंदा है। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे एनिमे की, यानी कि जो हम लोग ने टीवी पे देखा है, वहां पर ऐसा दिखा दिया गया है कि जो रयुगा है वो अब मर चुका है। तो कह सकते हो ये थोड़ा सा अजीब चीज है। लेकिन अकॉर्डिंग टू राइटर जिन्होंने एक्चुअली ये सीरीज को लिखा है, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि यार रयुगा जिंदा, और उन्होंने रयुगा का कभी ऐसा कोई सीन दिखाया ही नहीं था कि वो मर गया या फिर ऐसा कुछ सीन उसके साथ कभी हुआ भी है। और बहुत सारे चैप्टर्स में हम लोग को रयुगा का रिटर्न भी देखने को मिला है। तो सीरीज के अकॉर्डिंग ये बहुत ही बड़ा प्लॉट होल था, मिस्टेक थी, जिसको मेरे को नहीं लगता ये लोग वापस चल के कभी फिक्स कर पाए। तो हाँ गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हो, और अपने बेब्लेड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोग को देखना है रयुगा का रिटर्न कहाँ होता है, कैसे होता है, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को देख सकते हो। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।